Good morning, students. Today we will discuss about topic general principles of site selection. स्टूडेंट अपन जो साइट होती है अपनी उसको क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। तो किस प्रकार से अपन उसको सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पर जो साइट है अपनी कहाँ पर होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वहाँ का एरिया कैसा होना चाहिए, जो वहाँ की लैंड है वो कैसी होनी चाहिए, आसपास का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को अपन देखते हुए क्या करेंगे स्टूडेंट, जो साइट है उसका क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे। साइट सिलेक्शन करते समय कौन कौन से प्रिंसिपल अपन को ध्यान में रखने चाहिए। साइट सिलेक्शन हैज एन इम्पोर्टेंट बियरिंग ऑन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग। जो साइट सिलेक्शन है वो इम्पोर्टेंट बियरिंग है प्लानिंग और डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग के लिए। जनरली therefore an architect has either to make a choice of suitable site or to plan his building structure to shoot the available site. Students, generally therefore an architect has either to make a choice of suitable site or to plan his building structure to suit the available site. जो एक आर्किटेक्ट होता है वो अपने अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग जो प्लान है बिल्डिंग का और जो साइट अवेलेबल साइट है उसको देखते हुए क्या करता है, वो डिजाइनिंग करता है, डिजाइनिंग बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। Natural defects of a site will involve considerable expenditure on construction and maintenance of the building. स्टूडेंट, जो नेचुरल डिफेक्ट्स है साइट पर उनके अंदर क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हैं ऑन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग उसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। नेचुरल डिफेक्ट्स के कारण जो भी अपना एक्सपेंडिचर आएगा कंस्ट्रक्शन साइट पर उसको क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन साइट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में उसको क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। However,
the following general principle or factors should be found well in mind in the selection of site। देखो स्टूडेंट कुछ एक जनरल प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स हैं जो अपन क्या करते हैं साइट पर या साइट का सिलेक्शन करते हैं उस टाइम पर अपन देखते हैं या देखे जाते हैं। अब स्टूडेंट अपन फर्स्ट बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल है साइट सिलेक्शन के वो क्या है। फर्स्ट the site should be selected keeping in view general scope or the purpose of building and on the basis of extent of privacy desire। देखो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं द साइट शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन व्यू द जनरल स्कोप ऑफ द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ प्राइवेसी डिजायर्ड। तो स्टूडेंट अपन देखते हैं जो साइट अपन ने सिलेक्शन की है उस पर जो अपनी बिल्डिंग बन रही है उसका स्कोप क्या है, उसका पर्पज क्या है, किसके अकॉर्डिंग अपन उस बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं बना रहे हैं, वो इसके अंदर अपन डिफाइन करते हैं। सेकेंड पॉइंट the site should be situated in locality which is already fully developed or which is fast developing। To secure happy living condition generally such a neighborhood
is prepared where the neighborhood belong to an equal status in society and who should be social or friendly. अब इसमें बात करते हैं अपन कि जो अपनी जो साइट लोकेलिटी है वो कैसी है, वहां पर फुली डेवलप्ड है और फास्ट डेवलप्ड है या नहीं है. द सिक्योर हैप्पी लिविंग कंडीशन जनरली such a neighborhood is prepared where the neighborhood belong to an equal status in society and who should be social and friendly. जो अपने neighborhood है, जो साइट अपन ने सेलेक्ट की है उसके पास के जो लोग हैं, neighborhood हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो अपने स्टेटस के इक्वल है या नहीं है. ये सब चीजें अपन देखते हुए क्या करते हैं, स्टूडेंट साइट को सिलेक्शन करते हैं. अब स्टार्ट बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट की. The plot should be in a locality where the various facilities such as police, and fire protection. Second, clearing of waste. Third, water supply, gas, electricity, schools, hospital, libraries, telephone, etc. तो स्टूडेंट अपन देखते हैं कि जो अपने साइट सिलेक्शन की है वहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल है या नहीं है. पुलिस एंड फायर प्रोटेक्शन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट, यानी अपनी जो वेस्ट है उसको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पर सफाई है या नहीं है, क्लीनिंग है या नहीं है.
वाटर सप्लाई, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, टेलीफोन्स, रोड्स। तो स्टूडेंट्स ये सारी फैसिलिटीज अपन क्या करते हैं वहां पर देखते हैं साइट को सिलेक्शन करते हैं समय। बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की। The site should be situated on an elevated place and also labeled with uniform slopes from one end to the other. So as to provide good and quick drainage of rain water. तो स्टूडेंट जो अपनी साइट है उस पर अपन देखते हैं कि वो क्या होना चाहिए, उसमें यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्लोप से मतलब है स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म स्लोप वन एंड टू अदर एंड, यानी यूनिफॉर्म स्लोप होगा, यानी अपनी कोई भी साइट है उस पर एक स्लोप होगा, तो जो अपना पानी होगा, ड्रेनेज पानी वाटर होगा, रेन वाटर होगा, वो क्या होगा एक पर्टिकुलर वे में चला जाएगा, वहां से निकल जाएगा। यदि वहां पर यूनिफॉर्म स्लोप नहीं होगा तो जो वाटर है वो जगह जगह पर भरा रहेगा और वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा, वहां पर से निकल नहीं पाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स जो साइट है उसको देखना चाहिए कि वहां पर अपना यूनिफॉर्म स्लोप है या नहीं है। और बात करते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ पॉइंट की। The soil surface of the site should be good enough to provide economical foundation for intended building without causing any problem। जो स्टूडेंट्स वहां पर जो सोइल सरफेस है, जो अपन ने साइट सेलेक्ट किया है, वहां की जो सोइल सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल फाउंडेशन होना चाहिए, जो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए
विदाउट पोजिंग एनी प्रॉब्लम क्या हो जाए, बिल्डिंग्स अपनी वहाँ पर बन जाए। क्योंकि यदि अपनी सॉइल सर्फेस है वो अच्छी नहीं होगी तो अपना जो फाउंडेशन है वो ठीक प्रकार से रुक नहीं पाएगा। इसलिए अपनी जो सॉइल सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, विदाउट पोजिंग एनी प्रॉब्लम के वहां पर क्या होनी चाहिए, अपनी बिल्डिंग बन जानी चाहिए। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन 6 पॉइंट की। द साइट should be available in a locality where natural beauty and man-made environment create healthy living and working कंडीशन। स्टूडेंट जो साइट है उस पर क्या होना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी और मैन मेड एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, जो अपन क्या होगा, हेल्थी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा। इसलिए स्टूडेंट जो अपनी साइट का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर अपन को देखना चाहिए कि वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है या नहीं है, जो और मैन मेड एनवायरनमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स इन बातों का अपन को क्या करना चाहिए, साइट सिलेक्शन करते समय ध्यान रखना चाहिए। यही क्या है इसके जनरल प्रिंसिपल्स